सरोकार से भरी हमारी पहली खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है, जहां पर 3 हफ्तों में चौथी बार कल फिर से हिंसा भड़की है और अब ताजा खबर है कि 24 लोगों की गिरफ्तारी हिंसा के मामले में हुई है। ये हिंसा के बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सहारनपुर में, जहां पर कई जगह पर आगजनी हुई है, कई मकानों में तोड़फोड़ हुई है, कई गाड़ियों को तोड़ा गया है और यहां एक शख्स इस हिंसा के चलते अपनी जान गंवा बैठा और कम से कम 6 लोग घायल हुए हैं। दलितों और राजपूतों के बीच ये संघर्ष बीते 3 हफ्तों से चल रहा है और कल मायावती की रैली के बाद ये संघर्ष फिर से भड़क उठा। रैली के बाद लौट रहे दलितों की गाड़ी पर हमला करने का आरोप अगड़ी जाति के लोगों पर है। ताजा हिंसा के लिए बीजेपी ने मायावती को जिम्मेदार ठहराया है। इस बीच राज्य सरकार ने गृह सचिव, आईजी, एसटीएफ समेत कई आला अधिकारियों को सहारनपुर भेज दिया है। और अब जब मैं जा रही हूँ, अब तो बहुत लोग जाएंगे, हो सकता है मुख्यमंत्री भी चला जाए। अमन और शांति स्थापित हुई थी, लेकिन अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बहन मायावती जी वहां गई और उसके बाद फिर एक नौजवान की वहां हत्या हुई है और कुछ लोग घायल भी हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गहरी संवेदना परिवारों के प्रति प्रकट की है और दुख भी प्रकट किया है। घायल बहुत जल्दी स्वस्थ हों, इसकी कामना भी की है और इसमें जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमाल खान। कमाल, यहां पर श्रीकांत शर्मा राज्य सरकार के मंत्री मायावती पर दोष लगा रहे हैं कि राजनीति वो कर रही है, लेकिन क्या ये बार बार जो हिंसा भड़क रही है इसके पीछे वाकई राजनीति है या फिर ये कानून व्यवस्था की नाकामी है? देखिए, मायावती तो 3 राउंड वहां पे हिंसा होने के बाद गई हैं और जो सबसे पहले हिंसा हुई थी उसमें बीजेपी के एमपी नामजद हैं, एमएलए नामजद हैं और जिलाध्यक्ष नामजद हैं। एफआईआर में एसएसपी के बंगले पे हमला करने का उनके ऊपर आरोप है और वो पकड़े नहीं गए हैं। तो राजनीति तो वहां से शुरू हुई थी जब बीजेपी के लोगों ने अंबेडकर जयंती जो 14 अप्रैल को होती उसका जुलूस 20 तारीख को निकालने की कोशिश की थी और जबकि जुलूस के ऊपर बैन था और जिला प्रशासन ने मना किया था। मायावती कल वहां गई थी। जाहिर सी बात है कि सारे राजनीतिक पार्टियां कुछ राजनीति ही कर रही होंगी, लेकिन मायावती के जाने के पहले से हिंसा शुरू हो गई थी और मायावती की रैली से जो लोग गुजर रहे थे, जो दलित लोग, उनके ऊपर हमला हुआ है और उसमें एक दलित की मौत हुई है। तो जाहिर सी बात है मायावती ने तो शायद अपने वोटर या अपने लोगों को नहीं मरवाया होगा। तो सहारनपुर वैसे भी बीएसपी का बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है। इस बार बीएसपी को वहां कम सीटें मिली, लेकिन वो बीएसपी का वहां पे बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है। इस हिंसा के पीछे कारण क्या आंका जा रहा है? जी, आप कुछ कह रही हैं? जी, मैंने कहा इस हिंसा के बार बार भड़कने के पीछे कारण क्या आंका जा रहा है? देखिए, वहाँ एक तो ये है कि वहाँ नगर निगम का चुनाव होने वाला है। बहुत सारे लोगों के अपने वहाँ पे राजनीतिक इंटरेस्ट हैं। बीएसपी जो है वो नगर निगम के चुनाव में पहले हिस्सा नहीं लेती थी। पहली बार बीएसपी ने कहा है कि वो नगर निगम का चुनाव लड़ेगी। उस एरिया में दलित वोट बहुत ज्यादा है। जब 20 अप्रैल को ये शुरू हुई थी तब ये लगा था कि शायद दलित वोट अपनी तरफ करने के लिए कुछ लोग जो हैं वो राजनीति में अंबेडकर जयंती का जुलूस जो 14 तारीख को निकलना चाहिए था 20 तारीख को कर रहे हैं, ताकि दलितों को अपने पक्ष में किया जा सके। वो वहाँ के लोकल नेताओं की राजनीति है और कई तरह का सामाजिक ताना बाना टूट जाता है जब कोई चीज वहाँ पे होती है। उसको सुधारने की सामाजिक तौर पे भी कोई कोशिश नहीं की गई है और प्रशासन की पूरी तरह नाकामी है। अगर इस तरह की चीजें होती हैं, लोगों के मन में दूरियां पैदा होती हैं,